धीरे धीरे रुकते हुए अकेले घर आती थी, क्योंकि शरीर में पोलियो था, मन में पोलियो नहीं। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद जिंदगी रुक सी गई थी। बस सुना था कि हमारे गांव से किसी ने आईएएस किया है, बस मन में जुनून आ। बाप को कहा तो पापा ने कहा कि नहीं, हमारी फाइनेंशियल पावर इतनी नहीं है, सब एक तरफ, मैं अकेली एक तरफ। फिर फाइनली ये बोला गया कि एक ऐसी लड़की जिसे कोई शादी करना नहीं चाहता था, आज मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ऐसी बहादुर लड़की की कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आपका अपना हरीश कुमार आपके यूट्यूब चैनल HKY मोटिवेशन में स्वागत करता हूँ। कहते हैं ना कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। यह कहानी शायद इस लोकोक्ति को चरितार्थ करती है, परंतु जिन परिस्थितियों में लोग डिप्रेशन में जाकर आत्मघाती कदम उठा लेते हैं, उन परिस्थितियों में एक लड़की के पॉजिटिव एटीट्यूड और प्लानिंग के कारण उनके टॉप पर पहुंचने की कहानी में भगवान के आशीर्वाद के साथ उस लड़की का साहस, खुद पर विश्वास और हार के मुहाने पर खड़े होकर जीत के लिए छलांग लगाने की ताकत काफ़ी महत्व रखती है। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने कॉलेज की टॉपर थी, फिर भी उससे कोई शादी करने को तैयार नहीं था। आज हालात यह है कि सरिका जैन से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सरिका जैन का जन्म उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे काटावांजी में एक संयुक्त परिवार में हुआ। 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया। उस समय पोलियो के बारे में गांव में लोगों को कम ही जानकारी थी। जब उसके माता पिता इलाज के लिए सरिका को डॉक्टर के पास लेकर गए, उस समय डॉक्टर को लगा कि मलेरिया है और उन्हें उसी का इंजेक्शन दे दिया। इसके बाद सरिका के 50% शरीर में काम करना बंद कर दिया। उसके लिए ये जीवन का सबसे कठिन और दुखदायक समय था। डिप्रेशन में जाने के बजाय सफलता की संभावनाओं को तलाशा। सरिका 1.5 साल तक कोमा की स्थिति में बिस्तर पर रही। उसी दौरान उसके माता पिता ने हार नहीं मानी और उसका इलाज जारी रखा। 4 साल की उम्र में उन्होंने चलना शुरू किया। सरिका अपनी बीमारी के कारण डिप्रेशन में नहीं गई, बल्कि अपने मौजूदा परिस्थितियों में सफलता की संभावनाओं को तलाश लिया। उसने अपना पूरा फोकस स्कूल की स्टडी पर लगा दिया। डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पिता के पास पैसे नहीं थे तो कॉमर्स चुन लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे डॉक्टर बनने की इच्छा थी। जब अपनी इच्छा अपने माता पिता को बताई तो उसके माता पिता ने कहा डॉक्टर बनाने की उनकी हैसियत नहीं है। जिसके बाद सरिका का दाखिला गांव के एक कॉलेज में हुआ, जहां से उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया। कोई शादी करने को तैयार नहीं था, घर वाले भी हार मान चुके थे। जब सरिका ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की, इसके बाद उनके पास करने को कुछ नहीं था। वह मारवाड़ी परिवार से आती है। ऐसे में परिवार में ग्रेजुएशन होने के बाद शादी करवा दी जाती है। लेकिन परेशानी ये थी कि एक लड़की जो पोलियोग्रस्त है, उसकी शादी कैसे होगी। घर वालों ने ये मान चुके थे कि सरिका ज़िंदगी भर घर पर ही रहेगी। ग्रेजुएशन जिसके बाद मैं 4 साल तक घर पर ही रही। 4 साल घर बैठने के बाद CA कर दिखाया। सरिका के जीवन में एक उम्मीद की किरण आई, जिसमें उसे पता चला कि वह CA की परीक्षा घर पर बैठकर दे सकती है। जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि इस परीक्षा के लिए तैयारी करेगी। जिस समय CA की पढ़ाई की शुरुआत की, उस समय न तो उन्हें डेबिट समझ आता था, न ही क्रेडिट, क्योंकि 4 साल घर बैठने के बाद में पूरी तरह से अकाउंट भूल चुकी थी। लेकिन सरिका ने हार नहीं मानी थी। उस समय 30 से 40 बच्चों ने घर पर बैठकर CA की परीक्षा दी थी। उन सभी बच्चों में सरिका का पहला स्थान हासिल किया था। सोचिए दोस्तों ज़रा, ऐसी लड़की पे क्या बीतती होगी। घर वालों के भारी विरोध के बावजूद UPSC की परीक्षा दी और डिप्टी कमिश्नर बन गई। सरिका CA बन चुकी थी। घर पर खुशी का माहौल था। अपने घर पर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी सरिका ही थी। कुछ समय बाद उसका मन UPSC की परीक्षा देने का हुआ। एक बार ट्रेन के सफ़र के दौरान उन्हें किसी ने IAS के बारे में बातों बातों में बताया था। अपनी ये इच्छा उन्होंने अपने घर वालों को बताई। CA बनने के बाद घर वाले खुश थे। उन्होंने सोचा था हम लड़की के लिए कोई ऑफिस खोल देंगे, लड़की घर बैठकर काम करेगी। लेकिन सरिका ने बोला कि वह IAS बनना चाहती है, तो घर वाले राज़ी नहीं हुए। लेकिन सरिका ने UPSC की परीक्षा दी। इस परीक्षा में वह सफल हुई। उसकी रैंक 5 to 7 527 आई। जब वह दिल्ली से घर लौटी तो उन्हें लेकर सबका नज़रिया बदल गया था। बता दें, आज सरिका मुंबई में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर कार्यरत है। दोस्तों, ऐसी ही वीर और बहादुर लड़कियां इतिहास रच जाती हैं। इनके पास 2 रास्ते थे, या तो अपने शरीर को लेकर वो ज़िंदगी भर भगवान को बद्दुआएं या पछताती रहती, बट उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उसी चैलेंज में इनका जो अपना सेल्फ बिलीव था वो निखर के आया और सफलता की कहानी जो आपने सुनी। तो दोस्तों, सफलता और विफलता ये सब नज़रिए
और क्षमताओं पर निर्भर करता है। बाहर की परिस्थितियाँ कुछ भी हो, यदि आपने अंदर से सफलता के नए रास्ते तलाशने का हुनर विकसित कर लिया तो कोई ताकत नहीं जो सफल होने से रोक सकती है। इसलिए दोस्तों, आप भी ऐसे ही अपने आप को, अपने सेल्फ बिलीव को कायम रखें, आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। जय हिंद, जय भारत।